वहीं छत्तीसगढ़ से आने जाने वाली सैकड़ों बसों में यात्रियों से पैसा लेने वाले कंडक्टर्स क्या लाइसेंसधारी हैं? ये वो सवाल है जिसकी पड़ताल IBC 24 ने की। पड़ताल में ये सामने आया कि प्रदेश में संचालित हो रही बसों में करीब 80% कंडक्टर्स बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। परिवहन नियमों के मुताबिक परमिट पर चलने वाली बसों में कंडक्टर के पास कंडक्टर लाइसेंस होना अनिवार्य है। ये लाइसेंस ही गाड़ी चलाने के लिए नहीं बल्कि कंडक्टरी का काम करने के लिए होता है। इसके बिना कोई भी बस में कंडक्टरी नहीं कर सकता। लेकिन लाइसेंसधारी कंडक्टर के आंकड़ों को लेकर अब आप चौंकने वाले हैं। दरअसल IBC 24 की पड़ताल में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि प्रदेश में चलने वाली करीब 10,000 बसों में से लगभग 80% कंडक्टर बिना लाइसेंस के बस में सवार होकर चल रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग कुंभकर्णी नींद से जागा। अब परिवहन विभाग बिना लाइसेंसधारी कंडक्टरों पर चालानी कार्रवाई के साथ जागरूकता के लिए शिविर भी लगा रहा है, क्योंकि कई कंडक्टर तो ऐसे हैं जिन्हें ये तक नहीं मालूम कि उनका लाइसेंस भी बनता है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद करीब 200 बसों पर 1.5 लाख की चालानी कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, शिविर लगाकर लाइसेंस बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके बाद सैकड़ों आवेदन परिवहन विभाग के पास आए। और अभी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था कि कितने हमारे कंडक्टर लाइसेंस बन गए हैं। तो अभी की स्थिति में छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी 2000 कंडक्टर लाइसेंस है और अभी हमने शिविर लगाया था भाटागांव बस स्टैंड में 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। इस बीच 600 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे द्वारा जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में रायपुर में 200 बसों पर कार्रवाई की गई और जिससे हमें समन शुल्क 1.5 लाख रुपए का प्राप्त हुआ है। कंडक्टर के लाइसेंस को लेकर परिवहन विभाग अब तक उदासीन था। यही वजह है कि यात्री बसों में ज्यादातर कंडक्टर बिना लाइसेंस के ही कंडक्टरी कर रहे थे। लेकिन अब कंडक्टर के लाइसेंस बनाने को लेकर हो रही कवायद से लोग खुश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि लाइसेंस वाले कंडक्टर होने से असुविधा कम होगी, सेफ्टी भी बढ़ेगी। ये बहुत ज़्यादा ही सही कदम लिया जा रहा है जो हमारी जनता के लिए है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, बिकॉज गर्ल सेफ्टी आजकल बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो चुकी है। गर्ल्स अकेले ट्रैवल नहीं कर पा रही है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है। सो इट्स बेटर कि वो लाइसेंस रखा जाए। नहीं, वो तो फ़ायदा होगा यात्रियों के लिए उसका, क्योंकि उसका फ़ायदा बाकी सबको मिलेगा। जो भी रहेगा इस पर, जो भी गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग अगर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कंडक्टर के पास अगर लाइसेंस रहेगा तो वो जैसे जो भी मतलब यात्री आते हैं तो उनका अच्छे से वो लोग मतलब केयर कर पाएंगे और बेटर है कि ये स्टार्ट करवा देना चाहिए। बिना लाइसेंस के कंडक्टर बस में नहीं चलते। चलो ये जानकारी भी मान लेते हैं कि लोगों को नहीं मालूम, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके संबंध में परिवहन विभाग को भी जानकारी नहीं थी। और ये जानकारी परिवहन विभाग को थी तो कैसे अब तक बिना लाइसेंसधारी कंडक्टर बसों पर सवार होते रहे। अब ये बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि क्या अदालतों के संज्ञान के बाद ही परिवहन विभाग एक्टिव होगा और अब तक हुई लापरवाही और उदासीनता के लिए जिम्मेदारों पर कब एक्शन लिया जाएगा। यात्री बसों में ड्राइवर्स के साथ साथ कंडक्टर्स के लिए भी लाइसेंस की व्यवस्था पहले से की गई है, लेकिन इसको लेकर न तो परिवहन विभाग गंभीर था और न ही बस मालिक। नतीजा आए दिन यात्रियों के साथ कंडक्टर्स की विवाद की स्थिति बनती थी। हालांकि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब प्रशासन इस दिशा में जागा है और चालानी कार्रवाई भी करनी शुरू कर दी है। साथ ही साथ शिविर भी लगाकर कंडक्टर्स के लाइसेंस भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि प्रशासन की सख्ती और इस शिविर के बाद कितने कंडक्टर्स आगे आते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए। आप कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।